यहूदी लोग भारत में कब आए और ये कहाँ से आए, कैसे आए और क्या ये भारत में किसी उच्च पद पर रहे हैं? क्या इनकी पहले कोई वैल्यू थी या नहीं? क्यों यहूदी लोग जो इज़राइल में आज रहते हैं वो भारत को बहुत ही सेफ प्लेस मानते हैं, इसकी बहुत तारीफ़ करते हैं? ऐसा क्या किया हमने उनके साथ? तो जानेंगे दोस्तों इस वीडियो में। स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है हमारा इतिहास। हमारी ये आर्मी से लेकर सिनेमा घरों तक भी उनकी पहुंच रही है। कुछ ऐसी मूवीज़ है जिनका नाम सुनकर तो आप कहोगे अरे ये तो मैंने देखी थी और पता ही नहीं था इसमें यहूदी काम करते हैं। वैसे दोस्तों मैंने यहूदियों के ऊपर काफ़ी सारी वीडियोस बना चुकी है, उसमें काफ़ी सारी जानकारियाँ आपको दी हैं, तो वो जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। प्लेलिस्ट वगैरह बना दूंगा तो आपको पता होगा कि इजरायली जो हैं या यहूदी हम कहें ये कहाँ से आए। बहुत ही पुराना धर्म है, 3-4 साल पुराना है। और जो इब्राहिमिक धर्म है उनमें सबसे पुराना है। इनके बाद क्रिश्चियनिटी आई, उसके बाद ही मुस्लिम आए थे। तो इनके जो पूर्वज हैं उनके बारे में हमें तोरा से पता चलता है। तो इब्राहिम के पुत्र इसाक के वंशज माना गया है यहूदियों को। अब इसाक की माँ का नाम था सारा और इनके बेटे यानी इब्राहिम के पोते का नाम था जेकब। ये उन्हीं सब के वंशज चले आते हैं। और एक और चीज़ है कि उनके जब जैसे जैसे बच्चे होते गए ना, तो किसी के जैसे 10-12 बच्चे हुए तो ये मतलब बट गए, फिर ग्रुपों में बट गए। कोई किसी की विचारधारा को मान रहा है, कोई किसी की विचारधारा को मान रहा है। तो इसी तरीके से फिर क्रिश्चियनिटी और मुस्लिम भी आए क्योंकि सबकी विचारधारा बदल गई है। ये सब एक ही मतलब पीढ़ी के लोग हैं। जब यहूदी एक विदेशी धर्म है, जैसे कि भारत एरिया में सिर्फ सिर्फ हिंदू रहा करते थे, तो ये एक विदेशी धर्म है। और भारत में जो सबसे पहले एक विदेशी धर्म आया है वो यहूदी धर्म ही है। अब जैसे कि ये धर्म 3-4 हजार साल पुराना है, तो कई डाटा जो है वो मिस हो जाता है, जिस वजह से लोगों का अलग अलग मत हो जाता है। जैसे कुछ लोग मानते हैं कि जो उनके पूर्वज थे वो प्राचीन साम्राज्य के समय ही भारत में आ गए थे और जो उनकी 10 खोई हुई जनजातियां हैं उन्हीं के वो लोग वंशज हैं। और कई बार लोग क्षेत्रों के हिसाब से, भाषा के हिसाब से या रहन सहन, ड्रेसिंग स्टाइल, बोली के हिसाब से भी थोड़ा बहुत अलग अलग हो जाते हैं। जैसे अपने यहाँ भारत में तो ये सब बहुत ही कॉमन है। राजस्थान में अलग बोली बोली जाती है, उनका पहनावा, खान पान और थोड़े तौर तरीके अलग होते हैं। हमारे त्यौहार मनाने के तरीके भी अलग हो जाते हैं। तो सेम इनके साथ है। तो भारत में इसी बेस पर फिर कई तरीके के यहूदी पाए जाते हैं, जबकि बहुत कम यहूदी अब बचे हैं। तो साउथ में उनको अलग तरीके से जाना जाता है, नॉर्थ में अलग है और ईस्ट में अलग है, इस तरीके से। पर इनके आने का समय जो बताया जाता है वो 2 से 2,500, कई जगह आपको मिलेगा कि 2,000 साल पहले आए, कई जगह मिलेगा 2,500 साल पहले आए थे। और ये लोग ट्रेड बहुत करते थे, तो ये ट्रेड के चक्कर में आए थे। और दूसरा मैंने दूसरे वीडियोस में बताया है कि इनके ऊपर जुल्म हमेशा ही होते रहे हैं। तो जिस वजह से ये भारत में आए थे और भारत में इन्हें सेफ लगा, इसलिए यहीं रह गए थे। और उसके बाद जब हिटलर जेनोसाइड कर रहा था उस समय भी ये भागकर फिर भारत आ गए थे। जब यहूदियों ने अपना एक देश बनाने की मांग की थी और जब देश बना था इजराइल नाम से, तब भारत से भी सारे के सारे यहूदी वहां पर चले गए थे। प्रेजेंट में देखा जाए तो भारत में सिर्फ 5,000 यहूदी पाए जाते हैं। यहूदी धर्म से ही ये सारी चीजें निकली हैं कि एकेश्वरवाद में विश्वास रखो और मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए। इनके जो पैगंबर आए थे मूसा करके, उन्होंने कह दिया था कि नहीं, मूर्ति पूजा बंद करो। उसका रीजन कहीं ना कहीं मुझे यही लगता है कि लोग बट रहे थे। जैसे अपने घरों में क्या होता है कि कोई शिव को मानता है, कोई कृष्ण को मानता है, कोई गणेश जी को मानता है, लेकिन हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। कोई एथिस्ट भी होता है घर में तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन वहाँ पर ऐसा होने लगा था कि लोगों में लड़ाइयाँ इसको लेकर बढ़ रही थी। इस वजह से उन्होंने कह दिया कि नहीं, सब एक को ही मानो जिससे सब एक साथ रह पाएंगे। ये मेरा मानना है कि ऐसा हो सकता है। अब उन्होंने क्या रीज़न है उसका, क्यों किया, ये तो खैर मुझे अभी पता नहीं है। खैर, तो आगे बढ़ते हैं। इनकी जो भाषा है वो हिब्रू है, सबको पता होगा। और जो अब्राहिम हैं इनके पहले पैगंबर माने जाते हैं। उन्होंने ही इस धर्म की स्थापना की थी ईसा से 2,000 साल पहले, यानी जीसस क्राइस्ट के जन्म से भी 2,000 साल पहले। अब्राहिम जो थे पैगंबर इनके, उनके पहले बेटे का नाम था हजरत इसहाक और दूसरे का नाम था हजरत इस्माइल। दोनों की माँ अलग अलग थी। जो इसहाक थे उनकी माँ का नाम था सराह और जो इस्माइल थे उनकी माँ का नाम था हाजरा। अब जो पैगंबर अब्राहिम के पोते जो कि हजरत याकूब थे, तो याकूब का ही दूसरा नाम इज़राइल था। और याकूब ने ही यहूदियों की 12 जनजातियों को मिलाकर इज़राइल राष्ट्र बनाया था। और जो याकूब थे उनके एक बेटे का नाम ही यहूदा जुदा था। तो यहूदा के नाम पर ही उनके वंशज यहूदी कहलाए और इनका धर्म भी यहूदी कहलाया। एक समय था 1948 से पहले जब इनकी संख्या भारत में
कई जगह 50,000 है, कई जगह 70,000 ऐसे बताई जाती है। तो इतने यहूदी भारत में रहा करते थे। वर्तमान में 5,000 से 3,500 हैं, जो कि मुंबई में अधिकतर रहते हैं। जैसे अपने यहाँ मंदिरों को टेम्पल वगैरह कहते हैं, और मुस्लिम्स में उसे मस्जिद वगैरह कहते हैं, और क्रिश्चियनों में उसे गिरजाघर कहते हैं। तो इसी तरह इनके यहाँ उसको सिनेगॉग कहते हैं, जहाँ ये पूजा वगैरह करते हैं अपनी। जब ये लोग 2000 साल पहले या 2500 साल पहले भारत में आते हैं, तो ये मालाबार तट पर कोच्चि के करीब कारोबारी तौर से आकर वहाँ बसते हैं। शायद आपने कभी एक शब्द सुना होगा, बनी इज़राइल या बैनी इज़राइल। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इज़राइल के बच्चे। और इज़राइल कौन थे? याकूब थे। तो उन्हीं के बच्चों को बनी इज़राइल कहा जाता है, जो कि भारत में आकर बसे थे। और जो पहले आए थे, हिटलर ने जब इनको मारना कूटना शुरू किया था, तब तो ये आए थे। ये तो अभी की बात है, 1948 से पहले की बात है। लेकिन उससे पहले जब प्राचीन समय में ये आए थे, तब जो है रोमानियों ने इनको मारना शुरू कर दिया था, जिसके कारण से ये भारत के महाराष्ट्र में आकर बसते हैं। और दोस्तों, आपको जानकर खुशी होगी कि जो इजरायली, जो यहूदी भारत में रहते थे, उन्होंने सेना में भी काम किया है, हमारे देश के लिए वो लड़े भी हैं। उनमें से एक का नाम है 1924 में जन्मे JFR जेकब करके। तो इन्होंने भारत में अपनी सेवाएं दी थी, और 1971 के भारत पाकिस्तान वॉर में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और इसे मैं कहता हूँ, ये होता है देश प्रेम। आप किसी भी धर्म से हो, आप किसी भी जाति से हो, इन सब का कोई महत्व नहीं रहता। महत्व सिर्फ इतना रहता है कि आप भारत में रहते हैं, और भारत के दुख कष्ट और मुसीबतों में भी आपका योगदान है, और यहाँ की खुशियों में भी आपका योगदान है। तो यहाँ की उन्नति में अपना योगदान जरूर से देना चाहिए। और उन्होंने पाकिस्तान को घुटनों पर लाकर बांग्लादेश को आज़ाद कराया था, और यहूदी कब्रगाह में उनकी भी कब्र बनी हुई है। और मुझे गर्व है ऐसे लोगों पर जो भारत के लिए एक होकर लड़ते हैं, इसको उन्नत बनाने की हर संभव कोशिश करते हैं। यहूदी धर्म के 10 कबीलों में से एक कबीला कश्मीर में आकर रहने लगा, और धीरे धीरे वो हिंदू तथा बौद्ध संस्कृति में घुल मिल गया। और आज भी उस कबीले के वंशज वहाँ पर पाए जाते हैं कश्मीर में। और लेकिन आज क्या है कि उनमें से बहुत सारे लोग मुस्लिम बन चुके हैं, या फिर सभी वो लोग मुस्लिम बन चुके हैं। शॉर्ट में बताता हूँ इन पर कितने अत्याचार हुए हैं। सबसे पहले ये जो फ़ेरो रहा करते थे इजिप्ट में, उनके अंडर रहा करते थे, वहाँ पर भी इन्हें प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। उसके बाद जो यूनानी राजा था सिकंदर, जो भारत में भी आता है, तो वो इन पर बहुत अत्याचार करता है। जब वो मर जाता है, तो उसका जो जनरल था, आई थिंक सेल्यूकस निकेटर, उससे इनकी लड़ाइयाँ चलती है, और वहाँ पर इनको बहुत ज़्यादा ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उसके बाद रोमन्स ने तो इन पर बहुत अत्याचार किए होते हैं। रोमन्स के बाद ईसाइयत का उदय हो जाता है, और फिर वो भी इन पर अत्याचार करते हैं। उसके बाद तो मुसलमान ऑटोमन साम्राज्य का कब्जा हो जाता है पूरे उस एरिया में, इजराइल के। तो वहाँ पर इनको बहुत प्रताड़ित किया जाता है। उसके बाद ये भागकर यूरोप वगैरह चले जाते हैं। अब यूरोप में हिटलर आ जाता है। हिटलर से परेशान होकर फिर ये कहते हैं, हमें अपना जो देश है इजराइल, अब तो वही चाहिए, और सारे यहूदी एक होकर वहीं रहें। तो मतलब पूरे इनके टाइम पीरियड में इनके संग सिर्फ बुरा ही होता रहा है। भारत में एक मूवी बन चुकी है 1958 में, जिसका नाम ही यहूदी था। और इस पिक्चर के बारे में बेशक आपने ना सुना हो, लेकिन जो 90 के दशक के बच्चे हैं या लोग हैं, वो ये गाना ज़रूर जानते होंगे, ये मेरा दीवानापन है। ये गाना आपने ज़रूर सुना होगा, और ये यहूदी मूवी का ही है। आगा हर्ष कश्मीरी के नाटक यहूदी की लड़की पर अब बनी निर्देशक बिमल रॉय की इस फिल्म से पहले इसी नाटक पर 2 फिल्में और भी बन चुकी थी। भारत में जब महिलाओं को बाहर निकलना मना होता था, उस समय यहूदी भारत के सिनेमा घरों में काम करती थीं। यहाँ तक कि ये तब से काम कर रही हैं जब भारत में मूक फिल्में बनती थी, मतलब गूंगी पिक्चरें बनती थी। यही नहीं, भारत जब आज़ाद होता है, और जो पहली भारत की मिस इंडिया बनती है, वो इजरायली मूल की युवती ही थी। ये तो मतलब मुझे पता ही नहीं था, और बहुत ही बड़ी बात है। आपको सुनकर कैसा लगा? क्या आपको पता था? कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। यही नहीं, अभी और सुनिए। भारत की जो पहली बोलती फिल्म थी ना, वो भी एक इजरायली लेखक के द्वारा ही लिखी हुई थी। भले ही यहूदी युवतियों को हिंदी उतनी न आती हो, लेकिन उनके सौंदर्य की खूब चर्चा रही है मूक फिल्मों में। अब रोमिला, प्रमिला और रोज को भारतीय सिनेमा का पहला परिवार भी माना जाता है, और साथ ही साथ मशहूर नाटककार आगा हर्ष कश्मीरी ने ही रोमिला का सिनेमा से
परिचय करवाया। इन्होंने और भी कई फिल्मों में काम किया था, जिसमें से रिम झिम, दो बातें, साइकिल वाली, चाबुक वाली, ये इनकी चर्चित फिल्में रही थी। ये हमारे दौर की नहीं है भैया, ये बहुत पुराने टाइम की बात है। तो जो मैंने आपको बताया कि पहली मिस इंडिया यहूदी मूल की थी, तो उनका नाम था रोमिला की बहन प्रमिला थी। उनका मूल नाम एस्थर विक्टोरिया अब्राहिम था। ये दोनों बहनें कलकत्ता में रहती थीं और प्रमिला को जो पहली नौकरी सिनेमाघर में मिली थी वह थी सिनेमाघरों में रील बदलने के दौरान लगने वाले समय के बीच दर्शकों को शांत रखना। फिल्मों में आने पर प्रमिला पर फिल्माए गए गाने चोली के अंदर को लेकर तब खूब बवाल मचा था। रोमिला को भारत की पहली महिला फिल्म निर्माता भी माना जाता है। हैदर अली से विवाह करने के बाद प्रमिला मुंबई में ही जमी रही। इन दोनों की एक जो रोमिला और प्रमिला, इनकी चचेरी बहन रोज मुस्लिन ने भी मूक सिनेमा के दौरान एक चर्चित नर्तकी के रूप में नाम कमाया था। रोज ने कसौटी जैसी कई अन्य चर्चित फिल्मों में भी नाम कमाया था। वो एक नर्तक थी, तो उनके डांस पर लोग एकदम फिदा हो जाते थे। उन्हें बहुत अच्छा डांस आता था। यही नहीं, अभी और सुनिए। पहली सुपरस्टार सुलोचना, भारतीय सिनेमा में सबसे ज़्यादा फीस पाने वाली पहली अदाकार का तमगा भी यहूदी मूल के अभिनेत्री रूबी मेयर्स के नाम रहा है। हिंदी फिल्मों में उन्हें सुलोचना के नाम से ही जाना जाता है। 1973 में इन्हें सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के से भी सम्मानित किया जाता है। इनकी कुछ फिल्में हैं जो कि फेमस है, उनमें है हमारा हिंदुस्तान, जिसमें इन्होंने एक चुंबन दृश्य दिया था। ये 1930 के, यूट्यूब पर सर्च करने मत जाना, नहीं मिलेगा। और उसके बाद एक और है वाइल्ड कैट ऑफ बॉम्बे। उसके बाद 1948 में रिलीज फिल्म हम भी इंसान है में देवानंद के साथ दिखी रमाला देवी भी यहूदी मूल की अभिनेत्री रही है। उनका असली नाम था रैशेल कोहेन। फिल्म खजांची पे उन पर फिल्माया गया जो साइकिलिंग का गाना था वह अपने समय में बहुत फेमस रहा था। रमला देवी ने हिंदी सिनेमा में फैशन को खूब बढ़ावा दिया था और लक्स सोप के शुरुआती ब्रांड एम्बेसडर भी वो रही थी। यहूदी मूल की फिल्म अभिनेत्रियों में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय नाम नादरा का रहा है। नादरा का असली नाम था फ्लोरेंस एज़कील। एक बगदादी यहूदी परिवार में जन्मी नादरा का हिंदी सिनेमा से परिचय मशहूर निर्देशक महबूब की पत्नी सरदार बेगम ने करवाया था। फिल्म आन में अपने बोल्ड किरदार में चर्चा में आई नादिरा को शोहरत मिली फिल्म श्री 420, ये तो मैंने भी सुना है, शायद मूवी भी देखी हो, याद नहीं, में माया के किरदार से दिल अपना और प्रीत पराई, हंसते जख्म, अमर अकबर एंथनी, ये तो सुना होगा ना सबने। ये तो कोई बहुत ज़्यादा पुरानी मतलब पुरानी है लेकिन नाम सबने सुना होगा। और पाकीज़ा, ये फिल्म भी मैंने सुनी है। जैसी फिल्मों में भी नादिरा के किरदार की खूब चर्चा रही है। उनकी जो अंतिम फिल्म थी वो थी 2000 में आई जोश। जब इजराइल बनता है तो इनका परिवार इजराइल चला जाता है, पर ये यहीं रुकी रहती है मुंबई में, और 2006 में इनका निधन होता है। और ये अभिनेत्री अपने दौर की उन अभिनेत्रियों में शामिल थी जिनके पास रोल्स रॉयल्स कार थी। अब थोड़ा पुरुषों में बात करें तो डेविड नाम एक बहुत ही फेमस रहा है। उनका पूरा नाम था डेविड अब्राहम चाउलकर। 1941 में फिल्म नया संसार में अपनी फिल्मी कैरियर से उन्होंने शुरुआत किया था। उन्होंने कम से कम 110 फिल्मों में काम किया है। फिल्म बूट पॉलिश में अपने किरदार जॉन चाचा के चलते देश दुनिया में मशहूर हुए डेविड ने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार भी जीता था। एक गाना आपने जरूर सुना होगा, मैंने तो सुना है, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है। ये गाना भी उन्हीं के द्वारा फिल्माया गया था, मतलब उन्हीं पर फिल्माया गया था। उनकी और भी कई फिल्में हैं जैसे अनुपमा, एक फूल दो माली, ये मूवी बहुत ही फेमस रही है। और चुपके चुपके, गोलमाल आदि में, गोलमाल ये नई वाली नहीं दोस्तों, पुरानी वाली। अंत में 1969 को भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। ये जॉन चाचा के नाम से अधिक फेमस रहे थे। यहाँ पर पर्ल पद्मसी भी काफ़ी ज़्यादा फेमस रही हैं। इनके जो पिता थे वो आई थिंक इंडिया के थे और ईसाई धर्म से थे, और माता इनकी इज़राइल से थी। इनकी कुछ फेमस फिल्मों में है खट्टा मीठा है, जुनून है और बातों बातों में। इन फिल्मों में इन्होंने काम किया है। उनकी बेटी रॉयल पद्मसी ने अपनी खुद की एक थिएटर कंपनी मुंबई में स्थापित की थी। जैसे कि मैंने आपको बताया था, पहली जो बोलती फिल्म थी वो भी एक यहूदी के हाथों लिखी गई थी, तो उनका नाम था डेविड जोसेफ पेनकर। कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि पहली बोलती फिल्म का नाम क्या है, तो वो है आलमारा। थोड़ी सी बात अब बॉडी बिल्डिंग की जाती है, तो यहाँ पर नाम लिया जाता है वीजू पेनकर का, जिन्होंने हिंदी सिनेमा में भी काम किया था। उनकी जो फेमस मूवी रही थी वो रही थी 1987 में टार्जन एंड कोबरा।
अब टार्जन नाम से ही समझ गए होंगे कि भैया बॉडी बिल्डर कोई लेना था तो इन्हें लिया गया था। इनकी बॉडी बॉडी काफ़ी सॉलिड थी और आगे चलकर इन्होंने जुल्म की हुकूमत, शतरंज, वक्त हमारा है और मोहरा मोहरा मैंने सुनी है, तो इन फिल्मों में काम किया था इन्होंने। इतने सारे दोस्तों यहूदी लोग हमारे फिल्म इंडस्ट्री में काम कर चुके हैं, सेना में भी आपको पता है रहे थे, तो ये काफ़ी अच्छी बात है और मुझे नहीं लगता कि आप में से बहुत सारे लोगों को ये बातें पता होंगी। तो आपको कैसा लगा ये बातें जानकर प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर से करना अगर आप इजराइल को अपना मित्र राष्ट्र मानते हो और यहूदियों से प्रेम करते हो तो। बाकी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।